नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपना पढ़ाई निरंतर जारी किए होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी दोस्तों के सामने जो आपका संस्कृत व्याकरण है उसका नेक्स्ट वाला जो संधि है जिसका नाम है यण स्वर संधि, इसको लेकर यहाँ पे आ गया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 स्वर संधि बता दिया था। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि और ये तीसरा है यण स्वर संधि। ये मैं आज बतलाने जा रहा हूँ। इसके बाद आपका वृद्धि स्वर संधि चलेगा और अयादी स्वर संधि उसके बाद समाप्त हो जाएगा। स्वर संधि समाप्त हो जाएगा, फिर व्यंजन संधि स्टार्ट होगा और विसर्ग संधि स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यण स्वर संधि का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यण स्वर संधि का ये फॉर्मूला जो होता है इको यणची होता है। क्या? इको यणची। इस फॉर्मूला पर यह आधारित है। अब यहाँ पे समझिएगा मेरे भाई, ये जो यण स्वर संधि है ये वास्तव में कहते किसको है, ये होता क्या, इसको समझिए। देखिए, तो इसके डेफिनेशन पे यदि जाएंगे तो डेफिनेशन से ही बनता है। एक जो इसका टाइप वाला हम फॉर्मूला बनाते हो डेफिनेशन से ही बनता है। तो देखिए, लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे इसका डेफिनेशन में, यदि ई, क्या ई, यहाँ पे देखिएगा, यदि ई उ री ली आदि के बाद अपने से भिन्न स्वर रहे तो। अब यहां से मतलब मैं नीचे लिखूंगा। देखिए क्या है सो समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है मेरे दोस्त, बहुत इजी है। यदि ई उ री ली, ये ई कहेंगे तो ई कहने का मतलब मेरा यहाँ पे हो जाता है बड़ी ई और छोटी ई दोनों, ये वाला ई भी और ये वाला ई भी। ऊ कहने का मतलब हो जाता है बड़ा वाला ऊ और छोटा वाला ऊ दोनों। री तो ये तो सिंपल, या री में तो एक ही री का ज्यादा यूज होता है। तो देखिए, यदि छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री आदि के बाद अपने से भिन्न स्वर रहे। अब अभी समझाते हैं। देखिए, इसका टाइप 1 क्या होगा सो समझिएगा। देखिए, ई है, ठीक, और ई में लिखा हुआ है इस सब के बाद अपने से भिन्न स्वर, मतलब फिर अपने जैसा स्वर ई न रहे। यानी ई या ई, उ या उ, री या री के बाद अपने से भिन्न स्वर रहे। अपने से यानी ई के बाद फिर पुनः ई न रहे तो क्या रहे। मान लीजिए इससे भिन्न तो कुछ भी हो सकता है। तो ई के बाद अ रहेगा तो इस दोनों को मिलाकर य हो जाता है। क्या? य। इजी वे में समझ में आएगा। अगर जो छोटी बड़ी के बाद मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे अ रहे तो इसका भी य हो जाता है, क्योंकि अपने से भिन्न स्वर है। ये हुआ। फिर देखिए, ये 1 नंबर मान लीजिए, ये 2 नंबर मान लीजिए, 3 नंबर। तो ऐसे करते चलते हैं। छोटी ई वाला पहले लिख देते हैं। ई के बाद अगर जो य है, अ है तो य होगा। ई के बाद आ रहेगा तो या हो जाएगा। और मेरे भाई, ई के बाद अगर जो आ पर से ई आता है तो अपने जैसा ये हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा? ई, उसके बाद उ। तो मान लीजिए ई के बाद उ रहेगा तो इन दोनों को मिलाकर यू हो जाएगा। ठीक। 4 नंबर में यदि ई के बाद मेरे भाई बड़ा उ रहेगा तो ऐसे यू हो जाएगा। ठीक। इस तरह से इतना आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको कहीं पे ये नॉर्मली इतना देखने को मिलता है, यदि ई के बाद आपका कहीं ए रहे तो ये हो जाएगा। ई के बाद आपका आय रहे तो यह हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जनरली देखने को मिलता नहीं है। आगे देखिए, 7 नंबर यदि देखिए तो ई के बाद यदि ओ रहे तो क्या हो जाएगा? यो। यदि 7 के बाद 8 देखे, ई के बाद यदि और रहे तो क्या हो जाएगा? यो। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि ई में अ जुटेगा तो य हो जाएगा, और आ जुटेगा तो या, उ जुटेगा तो यू, फिर उसके बाद उ जुटेगा तो यू। लेकिन ई के बाद ई नहीं होगा, अपने जैसा स्वर नहीं होगा। अब हम बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाते हैं।
देखिए मेरे दोस्त, ये आपको छोटी वाला दिखला रहे हैं, बड़ी वाला भी यहाँ पे लिख लीजिए, इसी में बड़ी वाला भी। यदि ई के बाद अ रहे तो ये हो जाएगा य। इसी का है, मतलब छोटी प्लस अ रहे तो यह होगा, या बड़ी प्लस अ रहे फिर भी यह होगा। या फिर इसका देखिए, बड़ी प्लस आ रहेगा तो या होगा, बड़ी ई प्लस ऊ रहेगा तो यू होगा, बड़ी प्लस ऊ रहेगा तो यू होगा। फिर उसके बाद बड़ी ई प्लस ए रहेगा तो ये होगा। फिर देखिए बड़ी ई प्लस ए रहेगा तो ये होगा। फिर बड़ी ई प्लस ओ रहेगा तो ये हो जाएगा योग। आइए बड़ी ई प्लस ओ रहेगा तो ये हो जाएगा योग। इस तरह से आप देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आपको बतलाता हूं। देखिए मान लीजिए सबसे पहला एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे लेते हैं अति धनम आचार। ध्यान समझिएगा, अति। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, अति है तो अति में क्या है, ई है, और यहाँ पे आ है। तो मैं यहाँ पे बताया हूँ ई धन आ मिलके क्या बनेगा, या बनेगा। तो यहाँ पे या बनेगा। अब समझिए इसके संधि का नियम क्या है। तो देखिए ये जो बनता है मेरे दोस्त, ये अति है, तो ये जिसके साथ ये ई रहेगा, तो के साथ ई है ना, तो आपका आधा हो जाएगा, यानी हलंत हो जाएगा। इसके कहने का मतलब है आ यहाँ पे तो हलंत हो के आधा हो जाएगा। और ये जो या जुटा या बना है, तो इस या को पूरा लिख देते हैं, और इसके बाद इसको साइड करके जो बचता है चार, तो इस तरह से अत्याचार बना। और देखिए एग्जाम्पल बहुत सारा है। सेकेंड, इति धनम आदि। इति धनम आदि, आप समझिए इति, तो इसमें ई है और आ, यहाँ पे आ है, ये दोनों मिलके ई धनम आ मिलके क्या बनाएगा, या। तो मेरे भाई देखिए, ये ई जो है, ये ई किसके साथ है, त के साथ। तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, यानी ई, और इसके बाद त को आधा कर देना है, और इस या को पूरा लिखना है, और ये जो दी बच रहा है इसको लिख देना है। तो देखिए क्या हो गया, इत्यादि। बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल है। और देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा यहाँ पे मेरे भाई। यदि क्या, यदि धनम अपि। तो देखिए यहाँ पे यदि में क्या है, ई है, ई और अ है। तो ई और अ मिलके मैं यहाँ पे क्या बताया हूँ, य बनेगा। तो यहाँ पे य बनता है। तो देखिए अब बताया है ना कि ये ई जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, द के साथ। द में ई जोड़िएगा तभी तो दी बनेगा। तो अब समझिए कि यहाँ पे य और द जिसमें ई जुटा हुआ है, तो ये आधा हो जाएगा, मतलब आधा कहने का मतलब हलन, और ये पूरा य यहाँ पे रहेगा, और इस अ को साइड करके पी जोड़ा जाता है। तो इससे क्या बनेगा, यद्यपि। और यद्यपि को इस तरह से लिखा जाता है। सिंपल है। नीचे वाला दिखलाई दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल दिखलाई दे रहा है। तो इस तरह से यद्यपि का निर्माण होगा, यानी यद्यपि बनेगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये समझ में आ रहा होगा, हम पूरी विश्वास के साथ बोल रहे हैं आप लोगों से। आगे देखिए, मिटा रहे हैं। इसी तरह से अगला देखिए एग्जाम्पल। मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सो समझिएगा। देखिए इति धनम उक्तवा। तो देखिए इति में यहाँ पे ई है और उक्तवा में ऊ है। मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ फॉर्मूला, ई धनम ऊ मिलकर क्या बनेगा, यू। इस तरह से यू बनेगा। तो अब समझिएगा, ये जिसके साथ ये तो के साथ ई जुटा हुआ है, तो जब पूरा कंप्लीट, जब इसका संधि होगा, संधि मतलब जोड़ना, जब ये जुटेगा तो जिसके साथ ये ई जुटा हुआ है, तो के साथ ई जुटा हुआ है, ती बना है। तो जिसके साथ जुटा रहता है वो आधा हो जाता है, आधा मतलब हलंत, ठीक। और उसके बाद ये ई प्लस ऊ मिलके यू बना रहता है, तो यहाँ पे यू लिख दिया जाता है, और इस ऊ को गैप कर दिया जाता है, जो बचता है उसको शेष लिख दिया जाता है। तो इति धनम उक्तवा से क्या बना, इत युक्तवा।
क्या बना, इत युक्तवा। इसी तरह से आगे देखिएगा, सुधी, सुधी धनम उपास्य, सुधी धनम उपास्य। तो देखिए इसमें क्या है, ई बड़ी प्लस उ मिलके क्या बनाएगा, बोलिए, बड़ी प्लस उ मिलके क्या बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू बनाएगा, क्या यू, तो यहाँ पे हो जाएगा यू इस तरह से। तो देखिए अभी हमने बताया है, क्या बताया है कि जिसके साथ ये ई जुटा रहेगा, तो ध के साथ ई जुटा हुआ है तो ध आधा हो जाएगा। ये यण स्वर संधि में रूल याद कर लीजिए, जिसके साथ ई जुटा रहेगा, या और आगे अभी बताएंगे ऊ वाला कंडीशन में जिसके साथ ऊ जुटा रहेगा, री वाला कंडीशन में जिसके साथ री जुटा रहेगा, फिर उसके बाद री वाला कंडीशन में जिसके साथ री जुटा रहेगा। ये सभी कंडीशन में आपको बताएंगे आधा होने का नियम अभी बताएंगे। देखिए तो इस तरह से यहाँ पे धी में ई जुटा हुआ है, तो धी जो है यानी ध में ई जुट कर तब धी बना है, तो ध आधा हो जाएगा, तो शुद्ध। और उसके बाद यू आई वाला को साइड करके जो बचा उसको लिख देना है, तो क्या बना, शुद्ध्युपास्य। इस तरह से ये बन जाएगा, सिंपल है मेरे भाई। और नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, इसको मिटाते हैं। फिर देखिए मेरे दोस्त, और यहाँ पे मान लीजिए कि 5 नंबर 6 नंबर दिखाते हैं। मति लिखा रहेगा, काची मति धनम ऐक्यम, क्या ऐक्यम, मति धनम ऐक्यम। तो यहाँ पे बहुत इजी वे में समझ में आएगा आपको। मति, तो मति में क्या है, ई, यानी यहाँ पे ई प्लस यानी धनम ऐ, तो ये ऐ में डबल लिखा गया। ऐ में क्या है, तो ये ऐ यहाँ पे है, ऐक्यम में ऐ है, तो ये ई धनम ऐ मिलके क्या बनाया है, ये। तो अब देखिए ये दोनों को जब आपस में मिलाइएगा तो हम बोले हैं कि जिसके साथ ये ई जुटा हुआ है, तो त के साथ ई जुटा हुआ है, तो त यहाँ पे आधा हो जाएगा और ये वाला यह हो जाएगा, और उसके बाद इस ऐ को गैप करके जो बचता है उसको लिख दिया जाता है। तो देखिए मति धनम ऐक्यम से क्या बना, मतैक्यम। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से आपको जितने जो दिए गए हैं, इस केवल ये जो संधि है इसको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे बना है। एग्जाम्पल आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से पूछ लिया जाता है, और ये दोनों चीजें सेम है, केवल ये छोटी है और यहाँ पे बड़ी है। छोटी प्लस आ रहेगा फिर भी यह बनेगा, या बड़ी प्लस आ रहेगा फिर भी यह का ही निर्माण होगा। आ रहेगा तो या हो जाएगा, ऊ रहेगा तो यू हो जाएगा। केवल अपने जैसा यानी ई है तो ई नहीं आना है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ई या छोटी या बड़ी, ऊ छोटा या बड़ा, ऊ री आदि के बाद अपने से भिन्न स्वर रहे, यानी भिन्न मतलब अपने जैसा स्वर नहीं रहे, तो उन सबका ऐसे होता है। तो ये ई का क्या हो जाता है, य। अब हम जानते हैं आगे ऊ का, मिटाते हैं इसको। देखिए इतना हो गया फ्रेंड्स, सॉरी नीचे गिर गया ये डस्टर। आप देखिए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है, हम अभी लिखे थे क्या कि ई या ई के बाद फिर ऊ या ऊ के बाद फिर उसके बाद री, इसके बाद अपने जैसा स्वर न रहे, यानी अपने से भिन्न रहे। तो देखिए ये ई वाला तो समझ गए कि अपने से भिन्न रहेगा तो अ रहेगा तो य, आ रहेगा तो या, यदि ऊ रहेगा तो यू, दीर्घ रहेगा तो ऐसे ऊ, ए रहेगा तो ये, आय रहेगा तो ये, ओ रहेगा तो यो, फिर औ रहेगा तो यो। तो इस तरह से बन जाएगा। अन रहेगा तो यन, अ रहेगा तो यह। लेकिन इतना नहीं देखा जाता, ठीक। लेकिन एक तरह से नियम समझ गए होंगे। उसी तरह से मेरे भाई अब सेकेंड वाला जो है हमने अभी आपको डेफिनेशन में लिखवाया था, यदि छोटी या बड़ी अथवा
छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अपने से भिन्न रहे, तो यहाँ पे कहने का मतलब है ऊ या ऊ के बाद अपने से भिन्न यानी ऊ या फिर ऊ न रहे तो क्या रहे, तो इससे अलग स्वर रहे, तब क्या होगा सो समझिए। तो फिर यहाँ पे लिखते जाता हूं मैं। 1 नंबर, यदि छोटा ऊ के बाद अ रहे, ये अपने से भिन्न है तो वह बनेगा। 2 नंबर, यदि छोटा ऊ के बाद आ रहे तो वाह बनेगा। 3 नंबर, छोटा ऊ के बाद आ हो गया, ई रहे तो क्या बनेगा, वी। मतलब ऊ रहेगा तो वह हो जाएगा, जैसे उसमें ई था तो यह होता है तो इसमें वह हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊ रहेगा, अब बड़ी रहेगा तो वी, इस तरह से दीर्घी वी होगा। 5 नंबर में मेरे दोस्त ऊ रहेगा और ऊ के जस्ट बाद ऊ नहीं रहेगा, यही समझना है। ऊ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ए रहेगा तो वे हो जाएगा। फिर 6 नंबर में देखिए, ऊ के बाद अगर जो ए रहेगा तो वह हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, ऊ के बाद अगर जो ओ रहेगा तो वो हो जाएगा इस तरह से। 8 नंबर में देखिए, ऊ के बाद अगर जो औ रहेगा तो इस तरह से वह हो जाएगा। और सेम कंडीशन आपको बड़ा ऊ के साथ भी अप्लाई करना है। कहने का मतलब यदि बड़ा ऊ के बाद भी अ रहेगा तो वह ही होगा, और बड़ा ऊ के बाद आ रहेगा तो वाह ही होगा, और बड़ा ऊ के बाद ई रहेगा तो इस तरह से वी होगा। बड़ा ऊ के बाद बड़ी रहेगा तो इस तरह से दीर्घी भी होगा। बड़ा ऊ के बाद यदि ये रहेगा तो वे बनेगा। बड़ा ऊ के बाद यदि ए रहेगा तो यहाँ पे आपका वह बनेगा। बड़ा ऊ के बाद यदि ओ रहेगा तो आपका वो बनेगा, और बड़ा ऊ के बाद यदि ओ रहेगा तो आपका वो बनेगा। तो इस तरह से एक एक चीज आपको समझना है, और कब समझ में आएगा, जब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा। जैसे मेरे भाई सबसे फेमस एग्जाम्पल आप सभी कोई जानते होंगे, क्या है, सुधनम आगतम। तो यहाँ पे देखिए सु का मतलब क्या हुआ, ऊ। यहाँ पे देखिए ऊ, और फिर आगतम, तो आगतम में क्या है, आ है। तो यहाँ पे देखिए तो ऊ धनम आ मिलके क्या बनाता है, वाह। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जिसके साथ ये ऊ जुटा है, तो ऊ किसके साथ जुटा है, स्व के साथ। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि इसमें रूल होता है कि जिसके साथ ई जुटा हुआ था तो ई में जिसके साथ जिस व्यंजन के साथ जुटा हुआ था वो आधा हो जा रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पे ऊ जिस व्यंजन के साथ जुटा हुआ है सबसे पहले यह आधा हो जाएगा। तो सु में स्व के साथ जुटा हुआ है ऊ, तो स्व आधा हो जाएगा। और इसके बाद इस दोनों के ऊ और आ के मिलने से वा बना, तो इसके जस्ट बाद वा लिखा जाता है और इसको गैप कर दिया जाता है, लोप हो जाता है, और ग त और ये म जो है लिखा हुआ ये हो जाएगा। तो सुधनम आगतम मिलके स्वागतम बना। ठीक, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से एक एक चीज आपको समझना है कि कैसे यण स्वर संधि में दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उसका संधि कैसे होता है। तो इस तरह से बहुत इजी है। अब आगे देखिए, मिटाते हैं। अब मिटाते क्या, आगे बताते हैं। मेरे दोस्त आगे देखिए, यहाँ पे सपोज लिखा रहेगा भानु धनम इति। क्या, भानु धनम इति। तो यहाँ पे भानु में क्या है, ऊ है, और ई यहाँ पे ई है, तो ऊ धनम ई मिलके वी बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे वी लिखेंगे। अब देखिए ये ऊ किसके साथ मिला हुआ है, किस व्यंजन के साथ, न के साथ। तो जब इसका संधि होगा तो न आधा हो जाएगा, तो इस तरह से आधा हो जाएगा, और ये व है और ये वी है तो ऐसे लिखा जाएगा, और ई को गैप कर दिया जाएगा, ती लिख दिया जाएगा। तो इससे क्या बना, भानवीति। क्या बना, भानवीति। तो इस तरह से आपका भानु धनम इति मिलकर भानवीति का निर्माण किया। बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊ धनम ई मिलके वी का निर्माण किया, यानी ये जो संधि है यहाँ पे वी बना, और वी बना उससे पहले देखना है कि ये ऊ है वो किस व्यंजन के साथ मिला है, तो न के साथ, तो न आधा हो गया। यहाँ पे स्व के साथ ऊ मिला था तो स आधा हो गया था। तो यही सब आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, इसको मिटाते हैं।
तो इस तरह से मेरे भाई जितना है आपको A to Z ऐसे ऊ वाला रहेगा, और उसके बाद अपने से भिन्न यानी अपने जैसा नहीं रहेगा। तो ऊ के बाद अ रहेगा तो वह हो जाएगा, ऊ के बाद आ रहेगा तो वाह हो जाएगा, चाहे बड़ा ऊ के बाद लीजिए या छोटा ऊ के बाद, दोनों में सेम होगा। तो इस तरह से आपका होते चला जाएगा। अब ये ई वाला खत्म, ऊ वाला खत्म। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कौन वाला होगा यहाँ पे, तो अब आगे आपको देखना है क्या, तो देखिए मिटाते हैं इसको। आगे देखना है मेरे दोस्त, यहाँ पे हो सकता है तो कल से ऐसा काम करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है एक संधि पर, जैसे यण स्वर संधि पे पूछा हुआ है, तो एग्जाम्पल में उन सभी को मैं यहाँ पे क्लियर करते चलूंगा, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में आवे। तो प्रीवियस ईयर के जितने सारे संधि से रिलेटेड होंगे, और वो भी स्पेसिफिक संधि यानी यण स्वर संधि, तो यहीं पे उसका एग्जाम्पल बता देंगे, कहेंगे ये इस साल पूछा हुआ है। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ बोर्ड में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है मेरे दोस्त, कल से ऐसा मैं काम जरूर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सो समझाते हैं। तीसरा मैंने लिखा था, यदि छोटी या बड़ी के बाद अपने से भिन्न स्वर रहे, या बड़ा या छोटा के बाद अपने से भिन्न स्वर रहे। अब देखिए री के बाद अपने से भिन्न स्वर रहे, क्या री के बाद, तो री के बाद रहे तो क्या होता है, सो समझिएगा। जैसे मेरे भाई री के बाद यदि अपने से भिन्न रहे स्वर, यानी अपने जैसा नहीं रहे और रहे, तो री का हो जाता है र। फिर उसके बाद री के बाद आ रहे तो हो जाता है रा। री के बाद मेरे भाई ई रहे तो हो जाता है री। री के बाद अगर जो बड़ी ई रहे तो हो जाता है आपका यहाँ पे ऐसे बड़ी री। इसी तरह से री के बाद आपका ऊ रहे तो रू। तो इस तरह से बनता है, यानी अ रहेगा तो र बनेगा, आ रहेगा तो रा बनेगा। आपको थोड़ा सा लॉजिक ध्यान देना, ये सिंपल चीज है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बतला रहा हूं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल है धात्री धनम अंश। देखिए धात्री धनम अंश, तो यहाँ पे त्री है, तो त्री में री है कि ना है। तो यहाँ पे देखिए, और एक बात और बताए हैं कि जिसके साथ री मिला रहेगा, यानी तो के साथ मिला हुआ है, तो जो है सो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए री हुआ और धनम अन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रन। क्या रन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे संधि होगा, यानी जुटेगा कैसे। तो देखिए धा, आइए री तो के साथ जुटा हुआ है, तो आधा हो जाएगा इस तरह से, ठीक। और ये हो जाएगा आपका रन स, तो क्या हो जाएगा धात्रंश। तो धात्रंश त्र ऐसे है, तो इस तरह से न लिख के, और देखिए कैसे त्र लिखा जाता है, तो धा त्रंश ऐसे, इस तरह से त्र लिखा जाता है। आप तो जानते ही होंगे कि त्र ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि त मिल के क्या बनेगा, त्र। तो इस तरह से धात्रंश ऐसे बनता है, यानी जब इनका संधि कीजिएगा तो ऐसा होगा, ठीक। क्या कैसा होगा, ऐसा होगा। बहुत इजी है मेरे भाई। तो इस तरह से ये मतलब कि देखिए मिलने का तरीका कैसे हुआ, तो इस तरह से री धनम अन मिल के रन बना, तो यहाँ पे धात्रंश हो गया। धात्रंश को ऐसे लिखा जाता है। तो और सारे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल था। उसी तरह से पितृधनम अंश, तो क्या बनेगा, पितृंश। सिंपल है। आप देखिए आगे, अब हम आते हैं सबसे बाद वाला जो है आपका ली वाला। तो ली वाला हम बताए हैं, तो यहाँ पे देखना है ये टाइप 3 है। क्या है, टाइप 3। टाइप 2 मैंने वो वाला ऑलरेडी क्लियर कर दिया, नहीं लिखे आप लोग लिख लीजिएगा, इतना तो समझदार हो ही गए हैं। और यहाँ पे हम टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में क्या है, ली के बाद अपने जैसा स्वर न रहे, यानी अपने जैसा न रहे, यानी अ है। तो ली, संस्कृत में ली भी एक स्वर है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो ली के बाद यदि अ रहेगा, तो ये दोनों आपस में मिलके ल बनता है। ली के बाद यदि आ रहेगा, तो दोनों आपस में मिलके ला बनता है। ली के बाद यदि ई रहेगा, तो दोनों आपस में मिलके ली बनता है। तो इस तरह से ये नियम है बनने का, और भी बनेगा। तो आप देखिए एक एग्जाम्पल इस पे लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है
ये एग्जाम्पल है लिरी धनम आकृति। क्या लिरी धनम आकृति, तो लिरी तो यहाँ पे तो लिरी तो खुद है और आकृति तो यहाँ पे देखिए। एक बात और याद रखना है, आप कहिएगा कि आपने तो बताया है जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो आधा हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे लिरी एक कंप्लीट स्वर है, ये व्यंजन ल के साथ जुड़ा हुआ नहीं समझिएगा, ये पूरा लिरी ही एक स्वर है। तो स्वर कभी यहाँ पे आधा होगा ही नहीं, यानी लिरी का हो जाएगा। लिरी में ये यहाँ पे लिरी है, ये पूरा लिरी और धनम आ, तो ये जुट के दोनों जुटा है तो क्या बनाया है ला। अभी पता है कि लिरी धनम आ जुटेगा तो ला, यानी इस दोनों को जोड़ कर ही ला बना। और इसको साइड करके फेंक देना है, जो बचा उसको लिख देना है कृति। तो इस तरह से क्या हो गया ला कृति। तो लिरी धनम आकृति मिलकर ला कृति का निर्माण किया। यही है आपका यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है, यदि ई उ री ली के बाद अपने जैसा स्वर न रहे, यानी अपने से डिफरेंट रहेगा, तो ई के बाद यदि य रहेगा अ रहेगा तो य हो जाएगा। उ के बाद यदि अ रहेगा तो व हो जाएगा। री के बाद यदि अ रहेगा तो र हो जाएगा। और ली के बाद यदि अ रहेगा तो ल हो जाएगा। इस तरह से सिंपल है मेरे भाई। तो इसी तरह से समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद साथियों।